हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टेक्नो चैनल। गाइस, सम्मान कैपिटल लिमिटेड ने जब से क्वार्टर टू के रिजल्ट को अनाउंस किया है, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल के माध्यम से 20% का गेन दिया है पिछले 3 डेज में। जबकि मार्केट पूरी की पूरी डाउनफॉल में जा रही है, वहीं पर सम्मान कैपिटल ऊपर भागते जा रहा है। काफी सारे सवाल निकल के आ रहे हैं, क्या सर यहां पर फ्रेश एंट्री बन सकती है या फिर टेक्निकल के बिहाफ पर क्या टेक्निकल टारगेट हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टेक्निकल को डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने ऑलरेडी इसके फाइनेंशियल को डिस्कस किया था, क्वार्टर टू के रिजल्ट को देखा था कि कंपनी ने 2700 करोड़ का जो लॉस बुक किया है, बेसिकली वो लॉस नहीं है, सम्मान फिनसर्व लिमिटेड की जो पुरानी लेगेसी लोन बुक है उसको कंपनी ने परचेस किया है और उसके बिहाफ पर इंप्यूटेड प्रोविजन 4050 करोड़ का कंपनी ने रखा है, इसलिए उसको एक्सपेंस में दिखाया है, जिसकी वजह से कंपनी के क्वार्टर टू के रिजल्ट में आपको लॉस शो कर रहा है और उसकी वजह से काफी रिटेलर को बेसिकली आउट ऑलरेडी कर चुका है। देन उसके बाद में स्टॉक प्राइस काफी ऊपर जा चुका है। तो अभी हम लोग देखते हैं क्या चीजें बेसिकली हम लोगों को नजर आ रही हैं। तो गाइस, यदि चार्ट को देखने लगे तो यहां पर आप लोग देख सकते हो पिछले 3 डेज में स्टॉक प्राइस ने काफी अच्छी तेजी दिखाई है और लगभग 22% ऊपर नजर आ रहा है। 130 रुपए का लो लगाया था, देन वहां से आप लोग देखोगे ये 160 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले यदि हम लोग इसको 15 मिनट चार्ट फ्रेम में देखें तो यहां पर आपको क्या चीज नजर आ रहा है कि स्टॉक प्राइस को यहां पर लगातार फॉल कराया गया, यहां पर समवेयर अराउंड रिजल्ट आता है, देन उसके बाद में स्टॉक प्राइस को जितने भी यहां पर लो नजर आ रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला कि जब भी स्टॉक को ऊपर निकलना है वो किक आउट करता है, यहां पर ये लो हम लोगों को नजर आ रहे हैं, उसके बाद में यहां पर लो नजर आ रहा है। तो इन सभी के नीचे डेफिनेटली इसको लाया गया और जो भी लोगों ने यहां पर स्टॉप लॉसेस प्लेस करे होंगे डेफिनेटली उनके स्टॉप लॉस को हिट किया गया। देन उसके बाद में आप लोग स्टॉक की चाल देख सकते हो, लगातार ऊपर जा रहा है और अभी 20% ऊपर जो है ऑलरेडी जा चुका है। अब सवाल आ रहे हैं क्या सर यहां से ये और ऊपर जा सकता है, तो उसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। देखिए, हम लोग स्टॉक के ऊपर लगातार वीडियो बनाते आ रहे हैं जब से स्टॉक प्राइस का जो है, जब से स्टॉक का जो राइट इशू आया था उस टाइम से लगातार हम लोग इसको जो है ट्रैक कर रहे हैं और लगातार मैंने टेक्निकल वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड कराए। यहां पर सिंपल मैंने उस टाइम भी आप लोगों को यह चीज क्लियर करी थी, यदि यहां से हम लोग सिंपली एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं, यहां पर हमारा फर्स्ट टच हो जाता है, सेकंड टच, थर्ड टच, फोर्थ टच, यहां से रिकवर करके यहां पर हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है और ये ब्रेकआउट जो है जैसे ही होता है यहां से स्टॉक प्राइस ऊपर नहीं जाता, एक कंसोलिडेशन फेस में धीरे धीरे डाउन में जो है जाते हुए दिखाई देता है, लेकिन कभी भी स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं आया। यहां पर आने का ट्राई किया, देन ऊपर बाउंस हुआ, यहां पर आप लोग देख सकते हो सेम ट्रेंड लाइन पर आके जो है कहीं ना कहीं ऊपर हम लोगों को दिखाई दे रहा है। अब डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं, वहां पर चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, यहां पर भी आप लोग क्लियरली देख सकते हो। एक और चीज, हम लोग जब स्टॉक प्राइस लगभग ब्रेकआउट दिया था वहां से हम लोग इसमें बुलिश थे, देन वहां से हम लोगों को क्या चीज दिखाई दिया था, यदि हम लोग यहां से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो यहां पर जब ब्रेकडाउन हुआ था स्टॉक में तो वहां से एक काफी तेज जो है फॉल हम लोगों को नजर आया, देन उसको रिकवर करने का ट्राई किया, रिकवर नहीं कर पाया। कंपनी ने अपने नेम को चेंज किया, रीब्रांडिंग किया, अभी कंपनी बोल रही है कि हमारे पास में जितना रिजर्व है उसके बिहाफ पर हम लोग ज्यादा लोन लेंगे, ज्यादा लोन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसकी वजह से हमारा रेवेन्यू ग्रोथ होगा। तो फंडामेंटल काफी बढ़िया है। अब यदि इस बिहाफ पर हम लोग यहां पर देखने लगे तो सबसे पहले तो इसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की यदि हम लोग बात करने लगे तो सबसे पहला रेजिस्टेंस गाइस जो निकल के आता है वो समवेयर अराउंड ये लेवल का रेजिस्टेंस हमारे लिए है, जो कि 176-180 रुपए के आसपास है। यदि स्टॉक प्राइस यहां से ऊपर निकलता है तो इजीली इसके लिए जो दरवाजे हैं वो सिंपल यहां के लिए खुल जाते हैं, जो कि सबसे सेकंड टारगेट हमारा ये है। और यदि स्टॉक प्राइस 210 रुपए के आसपास प्राइस को क्रॉस करता है देन उसके बाद में ये काफी ऊपर जाते हुए हम लोगों को दिखाई देगा और इसका जो फाइनल टारगेट है वो हमारा फाइनल टारगेट क्या है, समवेयर अराउंड इस लेवल का जो है हमारा फाइनल टारगेट है, जो कि लगभग 320 रुपीस के आसपास ये लेवल का हमारा फाइनल टारगेट जो है। यदि हम लोग करंट मार्केट प्राइस से इसको देखने लगे तो यहां से करंट मार्केट प्राइस से यदि हम देखेंगे तो समवेयर अराउंड अभी भी 100% का
गेन हम लोगों को नजर आता है। तो आप लोग इजीली देख सकते हो कि चांसेस क्या नजर आ रहा है, यहां से फंडामेंटल सारे सुधार हो रहे हैं। अभी जो है नया टैगलाइन जो है सम्मान कैपिटल लिमिटेड चला रहा है, जियो सम्मान से काफी एडवर्टाइजमेंट बेसिकली ये कर रहा है। तो सारी चीजें आपके सामने है, होर्डिंग लगा रहा है, न्यूज़पेपर में सारी एड चला रहा है, साथ ही साथ इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस भी अच्छी हो रही है। सम्मान फिनसर्व लिमिटेड का जो है इन्होंने पूरी लेगेसी लोन बुक को परचेस किया है, तो अपने फायदे के लिए बेसिकली सारी चीजें की हैं। साथ ही साथ रेवेन्यू इनका बढ़ रहा है और आगे जब ये अपने रिजर्व के बिहाफ पर, रिजर्व लगातार बढ़ते आ रहा है, यदि हम लोग रिजर्व को देखने लगे अपने रिजर्व के बिहाफ पर, जब ये अपने बोरोइंग को बढ़ाएंगे और उस बोरोइंग को कम इंटरेस्ट पर लेके आगे जब ज्यादा इंटरेस्ट पर देंगे तो ऑटोमेटिक इनका रेवेन्यू प्रॉफिट जो है बहुत तेजी से हम लोगों को ग्रो होते हुए दिखाई देगा और उसका सीधा सीधा इंपैक्ट कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस पर आते हुए दिखाई देगा। तो मेरी यहां पर पोजीशन बेसिकली बनी हुई है और मेरा अभी भी टारगेट यहां पर 320 रुपीस के आसपास है, जो कि लगभग यहां से भी 100% के गेन हम लोगों को नजर आते हैं। तो आप अपना डिसीजन बेसिकली बना सकते हो। अभी स्टॉक प्राइस देखिए होता क्या है, ये साइकोलॉजी बेसिकली मार्केट में बनाया जाता है ऑपरेटर के माध्यम से। स्टॉक प्राइस की जो वैल्यू है उससे भी स्टॉक प्राइस को नीचे लाया जाता है। उसकी वजह से होता क्या है, जो ऑलरेडी वहां पे जिन्होंने ट्रेड को इनिशिएट किया है वो रेड में ज्यादा देर देख नहीं पाते, वहां से किक आउट किया जाता है। तो होता क्या है, वो लोग बाहर निकल जाते हैं, देन वहां से क्विकली जब ऊपर आता है तो जो नए इन्वेस्टर कहीं ना कहीं उस स्टॉक में आना चाहें वो नहीं आ पाते हैं। उनका रीजन क्या है, उनके साइकोलॉजी में कहीं ना कहीं ये चीज होती है, अरे यार ये स्टॉक प्राइस यहां पर ट्रेड कर रहा था, मैंने वहां पर तो लिया नहीं, अभी तो ये काफी ऊपर आ गया, मैं यहां पे इसमें कैसे एंट्री बना सकता हूं। देन वो स्टॉक वहां से भी ऊपर चला जाता है और वो स्टॉक को जो है रिटेलर परचेस ही नहीं कर पाता। सेम सिनेरियो मैंने आप लोगों के साथ में लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में वीडियो बना के क्लियर किया था और वहां पर उन वीडियोस को आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से लक्स इंडस्ट्री ने साइकोलॉजी के साथ खेला। देन वो कुछ ही समय में 1200 रुपए का शेयर 2400 रुपए हुआ और अभी जो है कुछ कंसोलिडेट करके जो है रिट्रेस करके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इन चीजों को समझने की आवश्यकता है कि कहां पर बड़ी चाल आ रही है, कहां पे ऑपरेटर ने बेसिकली, हम इतने टाइम से यदि उस स्टॉक्स में बैठे हैं तो अभी चाल आ रही है वो सारी चीजें, तो क्या वहां पर निकल जाना चाहिए या फिर ये प्राइस सही है। तो आप ये सारी चीजें लगा सकते हो। मेरा वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझ गए होंगे। मैं यहां पर क्लियरली बुलिश हूं और मेरा जो टारगेट है वो 320 रुपीस का है, जहां पर ये मेरी पर्सनल इन्वेस्टिंग है। आप अपना जो भी स्टॉक को बाय सेल या होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है, यहां पर आप इन्वेस्टिंग करने से पहले आपको अपनी स्टडी जरूर कर लेना चाहिए, बिकॉज आपका हार्ड एंड अर्न मनी है। डेफिनेटली लॉस होगा तो आपका ही होने वाला है और प्रॉफिट होगा वो भी आपका होने वाला है। साथ ही साथ कभी भी किसी भी स्टॉक में एलोकेशन इतना ज्यादा ना हो जो कि आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा डैमेज कर सके, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। यदि वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली है तो एक थम्स अप जरूर करिएगा। साथ ही साथ जो लोग वीडियो पर नए हैं सब्सक्राइब करके जाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।